सुन ना, ये 3 years रूल सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट 1938 क्या है? मुझे नहीं बता मुझे। हाँ रुक बताती हूँ। इसमें ये होता है कि जैसे शुरू के 3 साल पॉलिसी के, जब भी तूने पॉलिसी ली है, कंपनी तब तेरे मेडिकल और अदर डिटेल्स चेक करती है। अगर उन्हें लगता है कि कोई ज़रूरी बात छुपाई गई है तो कंपनी रिजेक्ट क्लेम कर सकती है, इवन अगर फ्रॉड ना भी हो। लेकिन अगर फ्रॉड प्रूफ हो जाए तो रिजेक्ट ही हो सकता है। और जब 3 साल पूरे हो जाते हैं तो चाहे पॉलिसी इशू हो, रिस्क स्टार्ट हुआ हो, पॉलिसी रिवाइव हुआ हो या राइडर ऐड हुआ हो, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती किसी भी चीज़ पे, अनलेस वो फ्रॉड साबित कर देती है। पर अगर फिर भी मुझे कोई इशू हो तो वो क्लेम जैसे बिना किसी रीज़न से रिजेक्ट कर दे, फिर मैं क्या करूँगी? तो उस केस में तो कोर्ट में जा सकती है, क्योंकि कोर्ट भी उनकी मदद करते हैं जिन्हें ऐसा फील हो कि कंपनीज अनफेयर क्लेम रिजेक्ट कर रही है। वैसे तो अगर तेरी पॉलिसी 3 साल चल चुकी है तो क्लेम्स यूजुअली सिक्योर हो ही जाते हैं, सिर्फ तब रिजेक्ट होते हैं जब कोई फ्रॉड साबित हो। तुझे मैं एक केस बताती हूँ रीसेंट इंडिया का, 2025 का। उसमें हुआ क्या था, एक फादर ने पॉलिसी ली अपनी बेटी के लिए जून 2020 में। 3 साल तक प्रीमियम दिया, बेटी की डेथ हो गई अर्ली 2023 में। इंजरी के बाद LIC ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, कहकर कि प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू है बचपन से, सो क्लेम नहीं मिलेगा। तो उस केस में कंज्यूमर फॉर्म ने LIC को 21 lakhs प्लस 9% इंटरेस्ट, दैट इज ₹25,000 मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए और 10,000 लिटिगेशन कॉस्ट के साथ पे करने का ऑर्डर दे दिया। अब तू बता, ये ठीक था कि नहीं?